हेलो दोस्तों, मैं इवान हूँ। आज के जमाने में ए/बी टेस्टिंग सबसे अच्छा तरीका है मार्केटिंग प्रदर्शन को ऑप्टिमाइज करने का, और ये सच्ची में अच्छा है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या काम कर रहा है, मगर ए/बी टेस्टिंग के द्वारा हम अलग चीजों को एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं। तो अगर आपकी टीम में बहस चल रही है कि कौन सा विषय बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, इस बहस को आप सुलझा सकते हैं। इस गाइड में मैं आपको पूरा वॉक थ्रू दिखाऊंगा कि आप कैसे ए/बी टेस्टिंग कर सकते हैं गो हाई लेवल के साथ, ताकि आपका मार्केटिंग प्रदर्शन बेहतर हो जाए। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। पर पहले ये समझेंगे कि ए/बी टेस्टिंग जरूरी क्यों है। जरा सोचिए, जब मार्केटिंग की बात आती है कितने सारे वेरिएबल्स हैं। असल कंटेंट तो होगा, फिर सब्जेक्ट लाइन, फिर थंबनेल, कई सारे वेरिएबल्स जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। और उसके ऊपर मार्केटिंग में कितने सारे चैनल्स भी हैं, फनल से ईमेल से एसएमएस, काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए सबसे टॉप मार्केटिंग टीम्स अलग वर्जन बनाते हैं हर ऐड का, ये देखने के लिए कि कौन सा सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। और जब उनको इसका सबूत मिलता है तो जो काम कर रहा है उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो नहीं उसको काट देते हैं। चलिए, थियरी बहुत हो गया, प्रैक्टिकल देखते हैं। गो हाई लेवल में घुसकर देखते हैं कि वो ए/बी टेस्टिंग कैसे करता है। मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा, तो अगर आप साथ बने रहना चाहते हैं और मंच को परखना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको उनके फ्री ट्रायल का लिंक मिलेगा। एक बार वो लिंक क्लिक किया है, आपको 14 दिनों का फ्री ट्रायल मिलेगा। वहां से कंपनी का नाम, अपना नाम, नंबर और ईमेल डाल दीजिए। फिर अपना प्लान चुनिएगा, पेमेंट की जानकारी डालिए, और ये छोटा सा डिब्बा क्लिक करके आप तैयार है। जब प्लान के चुनाव की बात आती है, मैं इसे सरल रखूंगा। अगर आप ए/बी टेस्टिंग करना चाहते हैं और आप एजेंसी नहीं है तो स्टार्टर प्लान काफी है। इसमें ज्यादातर सभी विशेषताएं मिलती हैं और पूरा काम कर सकता है। पर अगर आप एजेंसी है और मार्केटिंग और सेल्स अलग टीम्स के लिए चला रहे हैं तो मेरी राय में असीमित प्लान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें असीमित सब अकाउंट्स मिलेंगे। तो जब आप तैयार हैं, आगे बढ़िए, इस बटन को दबाइए और आप रेडी हो जाएंगे। तो आपका अकाउंट बना है। अब क्या करेंगे? गो हाई लेवल की खास बात यह है कि उनका एजेंसी और सब अकाउंट विशेषता अलग है, अलग व्यवसायों के लिए। तो जब मैं सब अकाउंट कह रहा हूँ, मेरा मतलब है खास व्यवसाय, और एजेंसी वो जगह होगी जहां आप अलग सब अकाउंट्स मैनेज करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप में से ज्यादा लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको ए/बी टेस्टिंग खुद के व्यवसाय के लिए चाहिए। तो मैं सब अकाउंट की विशेषता पर ध्यान दूंगा। तो उसे एक्सेस करने के लिए आपको बस सब अकाउंट पे जाना है, फिर ये क्लिक कीजिए और सब अकाउंट बनाइए। बस फिर ब्लैंक स्नैपशॉट चुनिए, फिर ऐड मैन्युअली, फिर अपना पहला और आखिरी नाम, ईमेल, बिजनेस नाम, फोन नंबर, पता, शहर वगैरह वगैरह, और आप तैयार हैं। एक बार आपने वो बना दिया है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, और हमने एक बार ये क्लिक किया है, स्विच कर सकते हैं। हम खास सब अकाउंट चुन सकते हैं यहाँ से। अगर हम यहाँ जाएंगे तो उस व्यवसाय के साथ जितनी विशेषताएं हैं वो यहाँ बाएं तरफ दिखेंगे। यहाँ डैशबोर्ड, कॉन्वर्सेशन, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, पेमेंट, मार्केटिंग, ऑटोमेशन, साइट्स, मेंबरशिप, सब कुछ है। इस मंच में बहुत कुछ है, पर हम सबसे ज्यादा समय बिताएंगे मार्केटिंग, ऑटोमेशन, साइट्स और रिपोर्टिंग के अंदर। तो चलिए मार्केटिंग में कूदते हैं। और देखिए, जब मार्केटिंग की बात आती है, यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं हम। सोशल मीडिया, ईमेल, स्निपेट्स, टेम्पलेट्स, काउंटडाउन टाइमर, ट्रिगर लिंक, अफिलिएट, ब्रांड बोर्ड, एड मैनेजर, सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए/बी टेस्टिंग मार्केटिंग में करने के दो तरीके हैं, ईमेल्स और एसएमएस। अगर आप ईमेल कैंपेन बनाना चाहते हैं तो ये तो सीधा है। तो चलिए आगे बढ़कर मेल्स दबाते हैं, फिर कैंपेन क्रिएट करेंगे। यहाँ हम अलग ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हैं। आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट चुन सकते हैं, उदाहरण ये वाला, और देखिए तैयार है। बस यहाँ से आपको ड्रैग और ड्रॉप करना है और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सारे एसेट्स यहाँ बाएं तरफ है, कोड की आवश्यकता नहीं है। और अगर पीछे जाएंगे, हम ये देख सकते हैं कि ईमेल कैंपेन कैसे दिखेगा। आप मेरी बात आगे समझ जाएंगे। जब उस खास ईमेल मार्केटिंग कैंपेन की बात आती है, आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और आप सारे अलग स्टैट्स देख सकते हैं उसके साथ, जैसे डिलीवरी रेट, ओपन रेट, क्लिक रेट, ऑर्डर रेट, ईमेल डिलीवर्ड, अनसब्सक्राइब, बाउंस, स्पैम कंप्लेंट्स वगैरह। और ये आप सभी कैंपेन्स के लिए कर सकते हैं या खास कैंपेन के लिए भी तो ये मैन्युअली कर सकते हैं। मगर इससे सबसे अच्छा विकल्प है ऑटोमेशन, और हम वर्कफ्लो बना सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच दबाइए और आप एक सिस्टम बना सकते हैं जो पूरा ए/बी टेस्टिंग आपके लिए कर देगा। उदाहरण फर्ज कीजिए, हम एक ट्रेड शो करने वाले हैं, तो हमें कई सारे ईमेल्स, नंबर, नाम, काफी हैंडशेक, सब कुछ मिलेगा। तो फर्ज कीजिए किसी ने फॉर्म भरा, तो उनको आगे कैसे बढ़ाएं, उनको बुक कैसे करें हमारे साथ। चलिए ऐड न्यू ट्रिगर दबाते हैं, फिर ट्रिगर ढूंढेंगे, और जब ट्रिगर की बात आती है तो यहाँ कई सारे विकल्प है। फिलहाल इसे सरल रखेंगे और ये कहेंगे कि कॉन्टैक्ट बनाया है, या जैसे मैंने पहले कहा कि फॉर्म सबमिट हुआ है। और यहाँ फिल्टर्स में हम देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्म होगा। इसे सरल रखने के लिए मैं इसे फॉर्म सबमिटेड चुन के ट्रिगर सेव कर दूंगा और आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ से ये छोटा प्लस बटन दबाएंगे और फिर टाइप इन स्प्लिट। फिर देखिए यहाँ दो पथ बन गए हैं, ए और बी, अलग पथ। तो हम किसी भी प्रकार का ईमेल मार्केटिंग अगर करेंगे तो इनको नाम दे सकते हैं ईमेल मार्केटिंग 1 या खास नाम, या ईमेल मार्केटिंग 2। यह आपके ऊपर निर्भर है। आप 50-50 स्प्लिट कर सकते हैं। आप एक और पथ डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए इसको सेव करते हैं और देखिए जब फॉर्म सबमिट होता है वो खास व्यक्ति दो अलग पथ में जा सकते हैं। तो एक बार फॉर्म सबमिट हो गया है, हम ईमेल मार्केटिंग कैंपेन डाल सकते हैं जो हमने इस खास व्यक्ति के लिए
बनाया था। चलिए प्लस बटन दबाते हैं, हम टाइप करेंगे सेंड ईमेल। सेंड ईमेल हो गया। फिर हम टेम्पलेट चुन सकते हैं, संदेश चुने, विषय चुने, है ना। हम अलग सब्जेक्ट लाइंस चुन सकते हैं, ये देखकर कि वो कहाँ से आ रहे हैं, और एक्शन का नाम चुनेंगे। और देखिए वर्कफ्लो के अंदर आप पूरे स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं इसके साथ। और यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने जो ईमेल कैंपेन बनाया था उसके लिए उस कैंपेन के अंदर अलग टेम्पलेट्स थे, और A/B टेस्टिंग एक दूसरे टेम्पलेट्स के साथ तुलना करेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा बेहतर करेगा, और फिर उस हिसाब से उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। चलिए हम अपने एक्शन को ईमेल नाम देते हैं, हमारा सब्जेक्ट होगा टू बी योर व्हाट्सएप, और इसको सेव कर देंगे। और जब आप ये वास्तव में करेंगे, ये ध्यान दीजिए कि ये सही व्यक्ति को जा रहा है जिन्होंने फॉर्म भेजा है, वरना पूरा एक्सपेरिमेंट का कचरा हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि ये आप दूसरे तरफ भी कर सकते हैं, तो दूसरे तरफ हम ईमेल या SMS या और कुछ भी डाल सकते हैं। तो जब आप एक दूसरे से उनकी तुलना कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि क्या काम कर रहा है, क्योंकि अपॉइंटमेंट बुक करना बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो जब आप उस अंधेरे में होंगे, बस स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखिए और आपको समझ में आएगा कि क्या काम करेगा। ये सिर्फ ईमेल पर सीमित नहीं है, अगर हम इसे दबाएंगे, हम ये संपर्क के लिए, SMS के लिए, कॉलिंग, वॉइसमेल, मैसेंजर, मैनुअल कॉल टू एक्शन, मैनुअल टू SMS, कॉन्वर्सेशन AI, सब के लिए कर सकते हैं। तो मेरी राय में आपको ये पहले से तय करना है कि आपका लक्ष्य क्या है इस टेस्टिंग से, भले वो रेवेन्यू है या मीटिंग सेटिंग्स या कुछ और। बस ये ध्यान दीजिए कि जो आप माप रहे हैं वो सही तरीके से होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग गलत चीजों पर ध्यान देते हैं। वो ध्यान देते हैं नंबर ऑफ व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स पर। हाँ, ये अच्छा है, मगर ये बेफजूल है। आपको सही सवाल पूछने हैं कि कौन से एक्शन से डील की सुई हिलती है, और आपको वैसा वर्कफ्लो बनाना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कभी कभी आप सिर्फ इस फॉर्म को शुरुआत से बनाना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि वर्कफ्लो AI पर जाइए और डिटेल में बताइए कि आप किस प्रकार का स्प्लिट टेस्टिंग बनाना चाहते हैं, और सिस्टम आपके लिए वो कर देगा। क्योंकि यहाँ कई सारे विकल्प हैं, जैसे मैं ये कैसे कर सकता हूँ से लेकर निर्माण में सहायता या एक्शन जोड़ना। सच्ची में आप आगे बढ़कर उनमें से कुछ भी चुनिए और वो लिखिए जो आपका लक्ष्य है, और सिस्टम आपको वो बनाने देगा। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और क्रिएट वर्कफ्लो की तरफ जाऊंगा, और फिर टेम्पलेट्स पर जाएंगे। ये चेकआउट करते हैं लीड नर्चर। इसका खिचड़ी बनने का चांस बहुत ही जल्दी होता है। मेरा मतलब ये है कि देखिए यहाँ कई सारे विकल्प मिलेंगे, और देखिए ये सारे विकल्प और कदम एक ही लाइन में रहेंगे। पर सोचिए कि अगर आपके पास कई सारे इफ एल्स वाक्य होते, जितने ज्यादा कदम होंगे उतना ज्यादा डेटा ड्रिवन पॉइंट मिलेगा ये समझने के लिए कि क्या चल रहा है। तो चलिए वर्कफ्लो से थोड़ा पीछे हटते हैं और मार्केटिंग और ट्रिगर लिंक्स की तरफ जाएंगे। तो हम मार्केटिंग में आ गए हैं और यहीं पर ट्रिगर लिंक्स है। ये आपके लिए काफी पैसा बना सकते हैं। जब भी कोई आपके लिंक के साथ इंटरैक्ट करता है, ईमेल करता है, SMS या टेक्स्ट मैसेज, आप उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, तो यहीं पर वो लिंक्स बनते हैं। बस हमें ऐड लिंक दबाना है और फिर एक नाम डालिए उसके लिए, लिंक URL डाल दीजिए, और देखिए आप तैयार हैं। चलिए मजे के लिए एक बनाते हैं और उसको नाम देंगे गूगल। तो हमारे पास एक नया URL है www.google.com, और एक बार आपका लिंक आपके लिए है, आप उसे एनालाइज औजारों में देख सकते हैं, जहां पूरे स्टैट्स दिखेंगे उस ट्रिगर लिंक के साथ जो जुड़े हैं। ये एक और तरीका है A/B टेस्टिंग के लिए। तो जो आखिरी तरीका है A/B टेस्टिंग करने का, वो फनल्स के इर्द गिर्द घूमता है। चलिए साइट्स पर जाएंगे, फिर फनल्स, मैंने उसे अकाई बोल्स नाम दिया है, और देखिए हमारे पास एक फनल है अकाई बोल्स का। फिलहाल मैं उनसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि ये जबरदस्त है। ये बिल्कुल ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स की तरह चलते हैं, जहां आप आगे उसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आप तैयार हैं। यहाँ देखिए दाहिने तरफ ये हमें एक वेरिएशन बनाने देता है, जहां हम A/B टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हम कई सारे फनल्स एक दूसरे में जोड़ सकते हैं, और हर एक के साथ अलग कदम जोड़ सकते हैं, अलग ग्राफिक्स, अलग लंबाई वगैरह। हमारा मकसद यही है, ये समझना कि कहाँ से सेल्स आ रहा है और कहाँ से नहीं। और अगर आप खास फनल के स्टैट्स देखना चाहते हैं, बस आपको स्टैट्स पर वापस जाना है। आप ऑल पेज व्यूज पर जाइए, ऑप्टिन्स, सेल्स और अर्निंग्स, ये सब कुछ आप सेल्स के लिए भी देख सकते हैं। और यहाँ आप रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं, जहाँ हम अगर रिपोर्ट्स पर जाएंगे, हम सारे रिपोर्ट्स देख सकते हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एट्रीब्यूशन रिपोर्ट, सब कुछ। तो आप मेरा संदेश समझ चुके होंगे। आप A/B टेस्टिंग अलग तरीकों से कर सकते हैं। आप ईमेल मार्केटिंग या SMS कैंपेन आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। बस आपको कॉन्टैक्ट्स पर जाना है और आपके सारे कॉन्टैक्ट्स यही होंगे। मेरे पास एक उदाहरण है, बस उसे दबा दीजिए। एक बार आपने सभी लोगों को चुना है
जिन्हें आप SMS या ईमेल भेजना चाहते हैं, बस आपको SMS या ईमेल क्लिक करना है और आप उसे भेज सकते हैं। मगर मेरी राय में आपको पहले स्मार्ट लिस्ट देखना चाहिए और ये ध्यान दीजिए कि हर कॉन्टैक्ट के साथ कोई खास टैग जुड़ा होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि हर कॉन्टैक्ट में एक ही टैग नहीं होगा। उदाहरण कि अगर हम ट्रेड कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे जो रेस्टोरेंट्स पर ध्यान दे रहा था, इसके मुकाबले दूसरे टेक कन्वेंशन में गए थे, तो ये दो अलग प्रकार के ग्राहक होंगे। तो इसीलिए स्मार्ट लिस्ट होना जरूरी है ताकि हर श्रेणी के लोगों को अलग मार्केटिंग किया जा सके। पर भूलना मत, आप पूरा SMS और ईमेल मार्केटिंग यहीं पर कर सकते हैं। एक बार आप मार्केटिंग टूल्स पर जाएंगे, बस ईमेल क्लिक कीजिए और आप सारे स्टैट्स देख सकते हैं हर कैंपेन के साथ, और एनालिटिक्स भी। फिर अगर आप कैंपेन्स पर जाएंगे, आप यहाँ सब कुछ देख सकते हैं और टेम्पलेट्स भी जो आप वर्क फ्लोज में भी ऐड कर सकते हैं। और जब वर्क फ्लो की बात आती है, सारा ऑटोमेशन यही है। तो जब कोई नए लोग आपके फनल के अंदर आएंगे, आप आगे बढ़कर उनको अलग पथों पर स्प्लिट कर सकते हैं। फिर आप उस हिसाब से उन्हें नर्चर कर सकते हैं, ईमेल्स या SMS या अपने हिसाब से। दिन के अंत में मैं रिपोर्टिंग टैब पर जाऊंगा और फिर एट्रीब्यूशन से क्रॉस रेफरेंस करके देखूंगा कि क्या काम कर रहा है, ताकि उस पर ध्यान दे सके। मगर उन चीजों के लिए जैसे ट्रिगर लिंक्स, ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, वर्क फ्लो, उनके स्टैटिस्टिक्स तो अलग ही है। एक बार आपको सही तरीका मिल जाता है, आप सच में विशाल हो सकते हैं। मगर A/B टेस्टिंग करना छोड़ना मत। बस यही था तरीका A/B टेस्टिंग चलाने का गो हाई लेवल के अंदर। याद रखिए, इसे हमेशा छोटे स्तर पे शुरू कीजिए और फिर विशाल कीजिए एक बार आपको सही तरीका मिले। मेरी राय में आपको ये ध्यान देना है, काफी चीजों को साथ में टेस्ट मत कीजिए क्योंकि रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। एक चीज पर ध्यान दीजिए एक समय पर, सही लक्ष्य के साथ, और वो आप तय कीजिएगा। और भूलना मत, छोटे इंप्रूवमेंट धीरे धीरे बेहतर बन जाते हैं। तो अगर आप A/B टेस्टिंग खुद गो हाई लेवल पर परखना चाहते हैं तो नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। ये हमारे चैनल को बहुत सहारा देते हैं। लिंक्स अफिलिएट है तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।